दिनांक 29-30-2026 अप्रैल की रात्रि को 10:35 पर थाना प्रेम नगर पर कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि कुछ अज्ञात बदमाशों द्वारा पांधा रोड पर एक व्यक्ति को गोली मारकर उसके साथ लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। उक्त सूचना पर प्रभारी निरीक्षक प्रेम नगर मैं पुलिस फोर्स तत्काल मौके पर पहुंचे। मौके पर घायल व्यक्ति देवराज जो ठेकेदारी का कार्य करता है, उससे पूछताछ में उसके द्वारा गुजरात नंबर की काले रंग की कार में सवार कुछ व्यक्तियों द्वारा अपने वाहन को उनकी स्कूटी के आगे लगाते हुए उन्हें गोली मारकर उनका बैग, जिसमें उनके 2 लाख रुपए, एक मोबाइल, पैसों के लेन देन संबंधी एक डायरी, अन्य कागजात थे, उसको लूटकर विश्रांति की ओर भागने की जानकारी दी गई। पुलिस द्वारा तत्काल घायल व्यक्ति को प्राथमिक उपचार देकर बदमाशों का पीछा किया गया। कुछ दूर पर पुलिस टीम को जंगल में काले रंग की गाड़ी जाती हुई दिखाई दी, जिसका पीछा करने पर कार सवार बदमाश पुलिस टीम पर फायर करते हुए अपनी गाड़ी को छोड़कर जंगल की तरफ भाग गए, जिनका पीछा करने पर उनके द्वारा पुलिस टीम पर दोबारा फायर किया गया, जिसमें एक गोली प्रभारी निरीक्षक प्रेम नगर को लग गई। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षा में किए गए जवाबी फायर में एक बदमाश को गोली लग गई तथा अन्य बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल की ओर भाग गए। मौके से बदमाश के कब्जे में पुलिस को एक देसी पिस्टल, एक देसी तमंचा, घटना में लूटा गया 100% माल बरामद हुआ। पुलिस टीम द्वारा मुठभेड़ में घायल प्रभारी निरीक्षक, बदमाश और लूट की घटना में घायल व्यक्ति को तत्काल उपचार हेतु प्राथमिक चिकित्सालय प्रेम नगर लाया गया, जहां से तीनों को उपचार हेतु हायर सेंटर रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान कोऑर्डिनेशन अस्पताल में घायल बदमाश की मृत्यु हो गई। इस घटना की सूचना पर एसएसपी देहरादून और अन्य अधिकारियों द्वारा घटनास्थल एवं अस्पताल में पहुंचकर उपस्थित अधिकारियों से घटना के संबंध में आवश्यक जानकारी प्राप्त की गई कि अभियान चलाया जा रहा है। घटना में शामिल बदमाशों द्वारा जानलेवा हमला कर लूट की घटना संबंधी वादी देवराज द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर कोतवाली प्रेम नगर में मुकदमा अपराध संख्या 84/26 109/309 6 BNS तथा पुलिस टीम पर किए गए जानलेवा हमला के संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 85/26 धारा 109 BNS के तहत अभियुक्त पंजीकृत किया गया। घटना स्थल पर एफएसएल टीम को बुलाकर आवश्यक साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई। मौके से एफएसएल टीम को मुठभेड़ में मारे गए बदमाश का मोबाइल बरामद हुआ, जिसको एसओजी और साइबर सेल से जांच कराने तथा मोबाइल नंबर की आईडी निकालने पर मृतक की पहचान अकरम पुत्र मासूम अली निवासी ग्राम बूटा, थाना भवन, गढ़ी पुख्ता, शामली, उत्तर प्रदेश में के रूप में हुई। मृतक का आपराधिक इतिहास की जानकारी ज्ञात हुआ कि अभियुक्त अकरम द्वारा 2014 में अपने साथियों के साथ मिलकर बालावाला क्षेत्र में एक घर में डकैती की घटना को अंजाम दिया गया था। उस दौरान उनके द्वारा पीड़ित परिवार के सदस्यों को बंधक बनाकर एक युवक अंकित को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी तथा परिवार के अन्य सदस्यों को गंभीर रूप से घायल करते हुए घर से ज्वेलरी, नकदी की लूट की गई थी। घटना को इसने अंजाम दिया था रायपुर क्षेत्र में, जिसमें कि 2014 की ये घटना है, इसमें डकैती और हत्या का संगीन जो अपराध इसने किया था। तो इसका विवरण जो है वो सारा आपको विवरण प्रेस नोट में दे दिया गया है। इससे जो बरामदगी विवरण है, एक देसी पिस्टल, 3 बोर में 2 जिंदा कारतूस, एक देसी तमंचा, 315 बोर में 3 जिंदा कारतूस वे 4 खोखा कारतूस, एक बिलेनो कार संख्या GJ 06 MD 9084 जो घटना में यूज किया गया था। घटना में लूटी गई नकदी 2 लाख रुपए, एक मोबाइल फोन और अन्य दस्तावेज। अभियुक्त अकरम को वर्ष 2017 में घटना में प्रयुक्त
अवैध असले के साथ गिरफ्तार किया गया था। अभियुक्त अकरम पूर्व में 2024 तथा 2025 में पटेल नगर तथा क्लेमेंट टाउन से भी चोरी की घटनाओं में जेल जा चुका है। शामली पुलिस द्वारा भी पूर्व में लूट की घटना में फरार चलने पर अभियुक्त पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। दिनांक 29/4/2026 को कोर्ट की तारीख में पेशी के लिए देहरादून आया था, जिसके द्वारा रात्रि में अपने साथियों से मिलकर उक्त घटना को अंजाम दिया गया था। मुठभेड़ की घटना के संबंध में पुलिस अधीक्षक शामली को भी दूरभाष से अवगत कराया गया है। और मैं अभी ये जो मृतक है उसका विवरण मैं आपको बता देता हूं। अकरम पुत्र मासूम अली, निवासी ग्राम बूटा, थाना गढ़ी, फुरकाना भवन, जिला शामली, उत्तर प्रदेश। हाला पता कैलाशपुर, थाना पटेल नगर, देहरादून। उम्र लगभग 36 साल। इसके बहुत सारे आपराधिक इतिहास है और लगभग 1 दर्जन से भी ज्यादा मुकदमे द्वारा जो ब्रीफ किया गया है उसी को आगे कंटिन्यू करता हूं। कल जैसा सबने बताया 10:35 पे एमडीटी के माध्यम से एक सूचना हमें प्राप्त हुई थी, जिसमें ये अभियुक्त द्वारा एक लूट की गई थी, जिसमें वादी देवराज को गोली मार के उससे जो लूट की सामग्री की गई थी, इसमें इसके साथ 2 अन्य लोग उनके द्वारा बताए गए थे जो एक गाड़ी में थे, और जो 2 लोग इसको बैग छीनने और उसमें पाए गए थे। तत्काल 3 लोग जो एक गाड़ी में सवार थे, जो ब्लैक कलर की बेलिनो गाड़ी है, उसका पूरे जनपद में सीक्यू करके कॉम्बिंग का हम लोगों ने एक प्रयास किया था, जिसमें एसएचओ द्वारा तत्काल मौके पर पहुंच के जितने भी संभावित रास्ते थे उन पर कॉम्बिंग और बैरियर एंड चेकिंग के हम लोगों के जो आदेश थे, उसमें एक सूचना पे एसएचओ द्वारा तत्काल जो पौंधा से एक रास्ता जो विश्रांति की ओर जाता है, उस वाले रास्ते में उनको ज्ञात हुआ कि एक गाड़ी इधर को गई है। तत्काल उसका पीछा किया गया। उस गाड़ी को जब आगे गाड़ी को पकड़ने की कोशिश की गई, उनके द्वारा पुलिस पर फायर करके भागने का जब प्रयास किया गया, उसमें एक गोली हमारे एसएचओ को भी लगी है। उसमें उनको तत्काल उपचार के लिए ले जाया गया, लेकिन इसी मुठभेड़ में एक व्यक्ति जिसका नाम जैसा भी सबने बताया अकरम पुत्र मासूम अली, जो उस समय घायल हुए थे, उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में भेजा गया, वहाँ उनकी मृत्यु हुई है। उस पूरे घटनाक्रम में अभी तक की जो हमारे पास जानकारी आई है, इसमें जो अभियुक्त है उसके ऊपर करीब 16 मुकदमे अब तक पंजीकृत जो अभी तक हमारे प्रकाश में आए हैं, लेकिन अभी हम लोग और प्रयास कर रहे हैं। एक ड्रेडेड क्रिमिनल ये पहले रहा है, लगातार घटनाओं में एक्टिव रहा है, अभी भी ये एक्टिव ही था, इसलिए इसके जो अन्य साथी हैं उनके पकड़ने का हम प्रयास कर रहे हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि जो आज के दिन जो डेट थी जिसमें इनको जो ये लोग आज आए थे, यहाँ इकट्ठे हुए थे, कौन कौन लोग इसमें पूर्व की घटनाओं में शामिल थे, उनका भी हम लोग इसमें चेक करा रहे हैं। कितने लोग शामिल है कि इस पूरे घटनाक्रम में 3 लोग वादी द्वारा बताए गए थे कि 3 लोगों के द्वारा ये घटना उसके साथ की गई। अजी कोर्ट में आया था क्या? कोर्ट में पेश हुआ था? नहीं, आज इसकी डेट थी। आज इसकी डेट थी, तो हम ये चेक कर रहे हैं कि उस डेट में और कौन कौन अभियुक्त जो है उस डेट में आज रहे होंगे, उनको हम चेक करा रहे हैं। उनका भी जानकारी कुछ इस तरह की जानकारी रैंडमली एक लूट थी या प्री प्लान एक प्लान कुछ इस तरह के? देखिए, ये जैसा अभी हमें पता लगा है, जिस तरीके से ये घटनाक्रम किया गया है, जो वादी है वो उस क्षेत्र में प्रॉपर्टी डीलिंग का या अन्य ठेकेदारी का काम करता है। लगातार वो पैसों का वहाँ से उसका पैसे लाना और ले जाने का जो उसका अक्सर उसका काम में वो रहता है। तो ये हम चेक करा रहे हैं कि उसको जो, क्योंकि ये हमें भी लगता है कि रेकी के माध्यम से ही ये कार्रवाई की गई है, तो कौन लोग इसमें सम्मिलित थे, क्योंकि अभी बड़ा अर्ली होगा इस चीज़ को बताना, लेकिन हम लोग उस पर चेक कर रहे हैं। क्योंकि अभी एक अभियुक्त जो मेन अभियुक्त था वो मारा गया है, 2 अन्य अभियुक्त जो इसके बारे में और सूचना दे सकते हैं, अभी वो फरार चल रहे हैं। वो लोग जब पकड़े जाएंगे तब और चीज़ें हमारे अभी क्लियर होंगी। देखिए, दोनों ओर से जो क्रॉस फायरिंग में करीब 10 राउंड से ऊपर गोली चली है, जो अभी हम लोगों को पता लगा अभी, क्योंकि अभी सारी डिटेल्स अभी चेक कराई जा रही हैं। तो एफएसएल ने भी विजिट किया है, तो उसका फर्दर अभी का नंबर जो अभी चेक किया गया है उसमें अभी फेक नंबर हमें पता लगा है, क्योंकि उस नंबर की गाड़ी ऑलरेडी भी गुजरात में है। अभी हम वो चेक करा रहे हैं कि वो गुजरात में है या नहीं है, उसको भी हम लोग चेक करा रहे हैं। पहले भी गुजरात में रहा है? हाँ, ये करीब 3 साल गुजरात में रहा है। जब यहाँ से फरार हुआ था 3 साल गुजरात में रहा, फिर ये उसके बाद वहाँ से यहाँ जी। इस पूरे जो अभी जो क्रॉस फायरिंग में 3 गोलियां उसको लगी हैं।